आपके घर में रखा सामान, आपकी कार, यहां तक कि आपका अपना घर, क्या यह आपको अमीर बना रहा है या गरीब? 90% लोग इसका जवाब गलत देते हैं। आज हम आचार्य चाणक्य की नजर से देखेंगे कि असली संपत्ति क्या है और बोझ क्या है। ये 5 नियम इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आपने आज इन्हें समझ लिया तो आने वाले 5 सालों में आप अपनी पूरी पीढ़ी की गरीबी मिटा सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज दिमाग के ताले टूटने वाले हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति सिर्फ राजनीति या युद्ध जीतने का शास्त्र नहीं है, यह अर्थशास्त्र यानी धन को नियंत्रित करने का विज्ञान भी है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही कह दिया था, धनम मूलम इदम जगत, यानी इस संसार का मूल धन है। बिना धन के ना तो धर्म होता है और ना ही काम। एक गरीब पुरुष की आवाज चाहे कितनी भी सच क्यों ना हो, समाज के शोर में दब जाती है, लेकिन एक अमीर और शक्तिशाली पुरुष की झूठ भी लोगों को सच लगती है। यह इस कलयुग का सबसे नंगा और कड़वा सच है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा हाथ का मैल है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यह सब झूठ है। ये सब बातें आपको इसलिए सिखाई गई ताकि आप एक आज्ञाकारी मजदूर बने, एक ऐसा गुलाम जो पूरी जिंदगी काम करे लेकिन कभी मालिक न बन पाए। आज मैं आपको उस मैट्रिक्स से बाहर निकालने आया हूं। आज हम उन 5 गुप्त अंतरों को समझेंगे जो एक अमीर दिमाग को गरीब दिमाग से अलग करते हैं। ये वो रहस्य हैं जो खानदानी रईस अपने बच्चों को बंद कमरे में सिखाते हैं, जबकि स्कूल और कॉलेज आपको रटाते हैं कि नौकरी कैसे करनी है। सबसे पहला और सबसे गहरा राज है दिखावे का जाल बनाम असली संपत्ति। चाणक्य कहते थे कि जिस राजा का खर्च उसकी आय से अधिक होता है और जो राजा अपनी तिजोरी का धन अपने भोग विलास और दिखावे में व्यर्थ करता है, उसका विनाश निश्चित है, चाहे वह कुबेर ही क्यों ना हो। आज के समय में इसे एसेट वर्सेस लायबिलिटी का खेल कहते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वो पैसा कमाते नहीं हैं, उनकी समस्या यह है कि वो पैसे का करना क्या है ये नहीं जानते। जैसे ही एक आम आदमी के हाथ में पैसा आता है, उसका दिमाग उसे खर्च करने के रास्ते खोजने लगता है। बोनस मिला तो नई गाड़ी ले ली, सैलरी बढ़ी तो बड़ा घर ले लिया। उसे लगता है कि वह अमीर हो रहा है। उसे लगता है कि यह गाड़ी, यह बड़ा घर, यह महंगा फोन उसकी संपत्ति है। लेकिन आचार्य चाणक्य की नजर में वह अपनी गर्दन पर एक और भारी पत्थर बांध रहा है। यहां आपको रुककर एक बहुत बारीक लकीर को समझना होगा। संपत्ति यानी एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और दायित्व यानी लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब आप अपने घर के चारों तरफ देखिए। आपकी वह महंगी गाड़ी जिसे आपने लोन पर लिया है, वह एसेट नहीं है, वह लायबिलिटी है, क्योंकि वह आपसे हर महीने पेट्रोल मांगती है, सर्विसिंग मांगती है, इंश्योरेंस मांगती है, और सबसे बड़ी बात, वह आपसे बैंक की ईएमआई मांगती है। वह आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रही, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई को दीमक की तरह खा रही है। अमीर आदमी यह बात जानता है, इसलिए जब एक अमीर आदमी पैसा कमाता है तो वह सबसे पहले एसेट बनाता है। वह ऐसी चीजें खरीदता है जो उसे और पैसा कमा कर दें। वह जमीन खरीदता है, वह सोना खरीदता है, वह किसी व्यापार में पैसा लगाता है, वह स्टॉक्स खरीदता है। वह एक ऐसी कामधेनु गाय पालता है जो उसे जीवन भर दूध देती रहे। वहीं दूसरी ओर एक गरीब मानसिकता वाला इंसान दूसरों को दिखाने के लिए जीता है। उसे लगता है कि अगर उसके पास महंगी गाड़ी नहीं होगी तो समाज में उसकी इज्जत नहीं होगी। याद रखिए, चाणक्य कहते थे कि मूर्ख व्यक्ति ही बाहरी आवरण को देखकर सम्मान करता है, विद्वान व्यक्ति गुणों और सामर्थ्य को पूजता है। अगर आप अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमीर दिखने में बहुत खर्चा होता है और अमीर बनने में संयम लगता है। आपको यह कड़वा घूंट पीना होगा। जब आपके दोस्त नई गाड़ियां खरीद रहे होंगे, तब शायद आपको पुरानी गाड़ी से काम चलाना पड़े। जब लोग पार्टियों में पैसा उड़ा रहे होंगे, तब शायद आपको घर पर बैठकर अपनी अगली इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़े। यह रास्ता मुश्किल है, यह रास्ता अकेला है, लेकिन याद रखना, शेर अकेला ही चलता है। भेड़ों की तरह झुंड में चलने वाले अंत में कसाई के पास ही जाते हैं। अमीर आदमी देरी से मिलने वाले सुख में विश्वास रखता है। वह आज तपस्या करता है ताकि कल वह राज कर सके, जबकि गरीब आदमी आज के सुख में फंसकर अपना कल गिरवी रख देता है। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होता है। मान लीजिए आपने अपनी लायबिलिटीज कम कर दी और एसेट्स बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आपको दूसरा राज नहीं पता
तो आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे जो 95% लोग करते हैं। यह गलती है आय के स्रोत की निर्भरता। हम सबको बचपन से सिखाया गया है, बेटा खूब पढ़ो ताकि एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके। यह एक सुरक्षित नौकरी का नशा अफीम से भी ज्यादा खतरनाक है। यह आपको एक मीठी नींद सुला देता है और आप भूल जाते हैं कि आप एक ज्वालामुखी के ऊपर सो रहे हैं। चाणक्य कहते थे कि आपदा कभी बताकर नहीं आती, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपने दुर्ग के कई द्वार खुले रखने चाहिए। अगर उस किले का एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरे से रसद और सहायता आ सके। आज की अर्थव्यवस्था में अगर आपकी कमाई का जरिया सिर्फ एक है, चाहे वह आपकी नौकरी हो या आपका छोटा सा दुकान, तो आप गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर हैं। एक बीमारी, एक मंदी या बॉस का एक गलत फैसला और आप सड़क पर आ सकते हैं। अमीर मानसिकता वाला पुरुष कभी भी एक आय के स्रोत पर निर्भर नहीं रहता। वह जानता है कि एक टांग पर खड़ा इंसान कभी भी गिर सकता है। इसे हम कहते हैं मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम या विविधता। गरीब आदमी अपने समय को बेचकर पैसा कमाता है। वह 8 घंटे काम करता है, उसे 8 घंटे का पैसा मिलता है। अगर वह काम पर नहीं जाएगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। यह सबसे कमजोर तरह की कमाई है, क्योंकि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और आपके शरीर की एक सीमा है। आप कितना काम कर पाएंगे? लेकिन अमीर आदमी एक जाल बिछाता है। वह पैसिव इनकम के पीछे भागता है। वह ऐसे सिस्टम बनाता है, ऐसे एसेट्स खड़े करता है जो तब भी पैसा कमाते हैं जब वह सो रहा होता है। चाणक्य नीति के अनुसार राजा को ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए कि उसकी अनुपस्थिति में भी राज्य का खजाना भरता रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग काम क्यों नहीं करते? मतलब वह उस तरह से मजदूरी नहीं करते जैसे एक आम आदमी करता है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसों को काम पर लगा रखा है। उनका पैसा उनके लिए गुलामों की तरह काम करता है। एक एक रुपया, एक एक सिक्का उनके लिए सिपाही की तरह लड़ता है और अधिक धन लेकर वापस आता है। आपको अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि आप यह सोच सकें, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे काम न करना पड़े फिर भी पैसा आए। यह सवाल आपको बेचैन करेगा। यह सवाल आपको रात भर जगाएगा। लेकिन इसी सवाल का जवाब आपको उस 1% क्लब में शामिल करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एक साधारण नौकरी पेशा आदमी हूं, मैं कैसे कई सारे बिजनेस खड़े करूं? यहीं पर तीसरा राज आता है जो आपकी पूरी सोच को पलट कर रख देगा। यह राज आपके समय और आपके जोखिम से जुड़ा है। लोग कहते हैं टाइम इज मनी, लेकिन अमीर लोग कहते हैं मनी इज टाइम। और इस समय को खरीदने के लिए वह जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे देखकर एक आम आदमी की रूह कांप जाती है। वो है दूसरों का पैसा और दूसरों का समय। यह सुनने में थोड़ा अनैतिक लग सकता है, लेकिन यही कूटनीति है, यही चाणक्य नीति है। तीसरा राज है दूसरों के संसाधनों का उपयोग, यानी OPM, अदर पीपल्स मनी। दोस्तों, एक आम आदमी कर्ज से डरता है। उसे लगता है कि बैंक का लोन लेना पाप है, एक बोझ है। उसके लिए कर्ज का मतलब है रातों की नींद हराम होना। और वह सही भी है, क्योंकि वह बद डेट यानी बुरे कर्ज के जाल में फंसा होता है। वह क्रेडिट कार्ड घिसकर टीवी लाता है। वह पर्सनल लोन लेकर शादी में दिखावा करता है। यह आत्महत्या है। चाणक्य कहते थे कि ऋण, शत्रु और रोग, इन तीनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इनका नाश तुरंत कर देना चाहिए। लेकिन यहां एक पेंच है। चाणक्य यह भी जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए कभी कभी दूसरों की सेना का इस्तेमाल करना बुद्धिमानी है। अमीर आदमी कर्ज से डरता नहीं है, वह कर्ज का इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं गुड डेट। सोचिए, अगर आप बैंक से पैसा लेते हैं और उस पैसे से एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो आपको हर महीने किराया देती है और वह किराया बैंक की किश्त से ज्यादा है, तो क्या यह कर्ज बुरा है? बिल्कुल नहीं। यह कर्ज आपका सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि यहां आपने अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाया, बैंक का पैसा इस्तेमाल किया और उस पैसे ने आपको मालिक बना दिया। इसे कहते हैं लेवरेज। गरीब आदमी अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, अमीर आदमी बैंक के पैसे से पैसा कमाता है। वह रिस्क को दूसरों पर डाल देता है और मुनाफा खुद रखता है। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसे समझने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन यह सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, यह समय पर भी लागू होता है। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, चाहे वह मुकेश अंबानी हो या एक रिक्शा चलाने वाला।
लेकिन फिर कैसे एक आदमी एक दिन में करोड़ों कमा लेता है और दूसरा सिर्फ 100 रुपए? जवाब है OPT, अदर पीपल्स टाइम। एक साधारण पुरुष सोचता है, अगर मुझे यह काम सही से करना है तो मुझे खुद करना होगा। यह अहंकार उसे कभी बड़ा नहीं बनने देता। चाणक्य कहते थे कि एक कुशल राजा वह नहीं जो सब कुछ खुद करे, बल्कि वह है जो सही व्यक्ति को सही काम सौंप सके। जब आप नौकरी करते हैं तो आप अपना समय बेच रहे होते हैं। आप अपने बॉस को अपने जीवन के 8 घंटे दे रहे हैं और वह उन 8 घंटों को खरीदकर अमीर बन रहा है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं तो आप दूसरों का समय खरीदते हैं। अगर आपके नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं तो आपके पास दिन में 24 घंटे नहीं बल्कि 800 घंटे हैं। आप सो भी रहे होंगे तो भी आपका काम चल रहा होगा। यह है अमीरी का गणित। आपको इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि मेहनत करके ही पैसा कमाया जा सकता है। गधा भी मेहनत करता है, लेकिन वह जंगल का राजा नहीं होता। राजा शेर होता है जो रणनीति से काम करता है। आपको लेबर नहीं, लीडर बनना होगा। अब आते हैं चौथे राज पर, जो आपकी रूह को झकझोर देगा। यह राज है भावनाओं का कत्ल और रिस्क का नशा। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही सच है। पैसा एक बहुत ही भावुक विषय है। जब बात पैसे की आती है तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और दिल डरने लगता है। कहीं डूब गया तो? लोग क्या कहेंगे? मेरे बच्चों का क्या होगा? यह डर एक अदृश्य पिंजरा है जिसमें 99% लोग कैद हैं। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, भय से ही दुख आता है, भय से ही मृत्यु आती है और भय से ही दरिद्रता आती है। गरीब आदमी हारने के डर से खेलता है, जबकि अमीर आदमी जीतने की चाह से खेलता है। यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर है। एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी बचत करने में लगा देता है। वह यहां से 10 रुपए बचाएगा, वहां से 50 रुपए बचाएगा। वह डिस्काउंट के पीछे भागेगा, उसकी पूरी ऊर्जा बचाने में लग जाती है। लेकिन अमीर आदमी जानता है कि बचत से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर बनने के लिए कमाना और बढ़ाना पड़ता है। अमीर आदमी अपनी भावनाओं को पैसे से अलग कर देता है। जब मार्केट गिरता है तो आम आदमी डर कर अपना सब कुछ बेच देता है, लेकिन अमीर आदमी उस वक्त गिद्ध की तरह झपटता है और कौड़ियों के भाव संपत्तियां खरीदता है। वह जानता है कि जब सड़कों पर खून बह रहा हो तब खरीदने का समय है। यह जिगरा कहां से आता है? यह आता है ज्ञान से। आम आदमी के लिए निवेश एक जुआ है, लेकिन अमीर आदमी के लिए निवेश एक विज्ञान है। चाणक्य कहते थे कि साहस के बिना लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। अगर आप अपनी सुरक्षित नौकरी, अपनी FD और अपने सोने के गहनों से चिपके रहेंगे तो आप कभी उस छलांग को नहीं लगा पाएंगे। आपको उस डाल को छोड़ना होगा जिस पर आप बैठे हैं, तभी आप दूसरी मजबूत डाल को पकड़ पाएंगे। रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन वह रिस्क अंधा रिस्क नहीं होना चाहिए, वह कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। एक योद्धा बिना हथियार के युद्ध में नहीं कूदता, वैसे ही एक बुद्धिमान पुरुष बिना जानकारी के पैसे नहीं लगाता। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे रईस लोग टैक्स क्यों नहीं देते? नहीं, वो चोरी नहीं करते, वो कानून का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा राज है जिस पर सरकारें खामोश रहती हैं। एक आम सैलरी वाला इंसान सबसे पहले टैक्स देता है, फिर बचे हुए पैसों से घर चलाता है। लेकिन एक कॉरपोरेट, एक बिजनेस मालिक पहले खर्च करता है और जो बचता है उस पर टैक्स देता है। ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा सिस्टम अमीरों ने अमीरों के लिए बनाया है और आप एक ईमानदार नागरिक बनकर उस सिस्टम के ईंधन बन रहे हैं। अगर आपको इस चक्रव्यूह से निकलना है तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता सीखनी होगी। आपको यह सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाए जाते हैं, कॉरपोरेशन कैसे बनाई जाती है। यह चीजें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि अगर सब राजा बन गए तो प्रजा कौन बनेगा? अगर सब शेर बन गए तो शिकार कौन बनेगा? सिस्टम चाहता है कि आप अनपढ़ रहें, आप डरपोक रहें। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ पैसा कमाना काफी है? क्या करोड़ों का बैंक बैलेंस आपको सुखी और सुरक्षित रख सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे अपने पास टिकाए रखना एक चरित्र है। और यहीं पर आता है हमारा 5वां और सबसे खतरनाक राज, जिसके बिना बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल गए। ये राज आपके दोस्तों, आपके परिवार और आपकी संगत से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि आप गरीब क्यों हैं? शायद इसका कारण आपकी जेब नहीं, बल्कि वो 5 लोग हैं जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हैं। 5वां राज है
संगत का असर यानी पावर ऑफ एसोसिएशन। आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये मनोविज्ञान का एक ठोस नियम है। आप अपनी जिंदगी के उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त गरीब मानसिकता वाले हैं जो दिन भर सिर्फ क्रिकेट, राजनीति, लड़कियों या फिल्मों की बातें करते हैं, तो यकीन मानिए आप चाहकर भी अमीर नहीं बन सकते। उनका ऑरा, उनकी नकारात्मक ऊर्जा और उनकी छोटी सोच आपको कभी ऊपर उठने नहीं देगी। चाणक्य नीति में साफ लिखा है, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जन। यानी एक दुष्ट व्यक्ति और एक सांप में से सांप बेहतर है, क्योंकि सांप तो सिर्फ तब काटता है जब उसकी जान पर बन आती है, लेकिन एक मूर्ख और दुष्ट मित्र आपको हर कदम पर डसता है। गरीब आदमी को दोस्तों की भीड़ पसंद होती है। उसे हर शाम चौराहों पर खड़े होकर टाइम पास करना अच्छा लगता है। उसे अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन अमीर आदमी बहुत ही सिलेक्टिव होता है। वह जानता है कि उसका समय और उसकी ऊर्जा कीमती है। अगर वह किसी के साथ 1 घंटा बिता रहा है तो उस 1 घंटे में उसे या तो कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए या कोई व्यापारिक लाभ होना चाहिए। अगर यह ट्रांसैक्शनल लगता है तो लगने दीजिए। दुनिया भावनाओं से नहीं, लेन देन से चलती है। जरा अपने दोस्तों की लिस्ट चेक कीजिए। क्या वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या वो नए बिजनेस आइडियाज पर बात करते हैं, या वो आपकी टांग खींचते हैं और कहते हैं, अरे भाई ये सब अमीरों के चोंचले हैं, हमसे नहीं होगा। अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं तो आज ही, अभी इसी वक्त उन्हें अपनी जिंदगी से काट दीजिए। यह क्रूर है लेकिन जरूरी है। अगर आप बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो आप कबूतरों के साथ दाना नहीं चुग सकते। आपको अकेले चलने की आदत डालनी होगी। इतिहास गवाह है, जितने भी महान साम्राज्य बने हैं वो किसी भीड़ ने नहीं बल्कि एक अकेले आदमी की जिद ने बनाए हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक और बहुत बड़ा धोखा है जिसे समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा फिर मैं ऐश करूंगा। यह सोच ही गलत है। अमीर बनना एक मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोड़ा महंगाई या सरकार नहीं है, सबसे बड़ा रोड़ा आप खुद हैं। छठा और अघोषित राज जो 5 राजों का बाप है वह है खुद पर निवेश। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट ना तो रियल एस्टेट है, ना सोना है और ना ही बिटकॉइन है। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट आपका अपना दिमाग है। गरीब आदमी गर्दन के नीचे के हिस्से से कमाता है, हाथ पैर चलाकर, मजदूरी करके, और अमीर आदमी गर्दन के ऊपर के हिस्से से कमाता है, दिमाग चलाकर, फैसले लेकर। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे महान निवेशक, कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। जब तक आप अपनी स्किल्स नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपकी कमाई नहीं बढ़ेगी। चाणक्य कहते थे, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी राजा सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है लेकिन विद्वान पूरी दुनिया में पूजा जाता है। आज के जमाने में विद्वान का मतलब वह नहीं जिसने PhD की है, बल्कि वह है जिसके पास हाई इनकम स्किल्स हैं। क्या आपको बेचना आता है? क्या आपको लोगों को मैनेज करना आता है? क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है? क्या आपको पैसे का मनोविज्ञान पता है? अगर नहीं तो आप गरीब ही रहेंगे, क्योंकि आप जिस डिग्री का कागज हाथ में लेकर घूम रहे हैं वो 10 साल पुराना हो चुका है। दुनिया बदल चुकी है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आप नोकिया की तरह आउटडेटेड हो जाएंगे। अमीर लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीखने पर खर्च करते हैं। वो सेमिनार अटेंड करते हैं, वो मेंटर्स रखते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं। एक साधारण आदमी 500 रुपए की किताब खरीदने से पहले 10 बार सोचता है, लेकिन 500 रुपए का पिज्जा बिना सोचे ऑर्डर कर देता है। यही वह फर्क है जो उसे नीचे रखता है। याद रखिए, आपकी जेब का आकार आपके दिमाग के आकार से ज्यादा बड़ा कभी नहीं हो सकता। अगर बिना दिमाग बढ़ाए जेब में पैसा आ भी गया, लॉटरी से या विरासत में, तो वह टिकेगा नहीं, वह पानी की तरह बह जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है, मैंने ये सब समझ लिया, एसेट बनाओ, लायबिलिटी कम करो, पैसिव इनकम बनाओ और अच्छे लोगों के साथ रहो, लेकिन शुरुआत कहां से करूं? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोलते हैं। शुरुआत पैसे से नहीं होती, शुरुआत नीयत से होती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जब उठाया था तो चंद्रगुप्त के पास न सेना थी न धन था, उसके पास सिर्फ एक चीज थी, आग। क्या आपके अंदर वह आग है? क्या आप जानते हैं कि 90% लोग
इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेंगे? क्यों? क्योंकि उनके पास अनुशासन नहीं है। यह 7वां और आखिरी स्तंभ है अमीरी का। प्रेरणा आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन अनुशासन ही आपको टिकाए रखता है। गरीब आदमी का मन चंचल होता है। आज जोश में आकर जिम जाएगा, 4 दिन बाद छोड़ देगा। आज जोश में आकर बचत शुरू करेगा, अगले महीने फिर खर्च कर देगा। लेकिन अमीर आदमी बोरिंग कामों को बार बार करने की क्षमता रखता है। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप उसे समय देते हैं। अमीर बनना रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। यह एक टेस्ट मैच है, टी20 नहीं। आपको पिच पर टिके रहना होगा। आपको तब भी बचत और निवेश करना होगा जब आपका मन ना करे। आपको तब भी सीखना होगा जब आप थक चुके हों। चाणक्य कहते हैं, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यानी जिसे सुख चाहिए उसे विद्या छोड़ देनी चाहिए, और जिसे विद्या, ज्ञान, सफलता चाहिए उसे सुख छोड़ देना चाहिए। आप दोनों एक साथ नहीं पा सकते, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। अब हम इस सफर के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मैंने आपको नक्शा दे दिया है, मैंने आपको हथियार दे दिए हैं, लेकिन युद्ध आपको खुद लड़ना है। इस कलयुग के कुरुक्षेत्र में कोई कृष्ण आपको बचाने नहीं आएगा। आपको अपना सारथी खुद बनना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक आखिरी चेतावनी देना चाहता हूं। एक ऐसी गलती जो अक्सर वो लोग करते हैं जो नए नए अमीर बनते हैं। यह गलती आपके पूरे साम्राज्य को एक झटके में मिट्टी में मिला सकती है। इसे कहते हैं सफलता का अहंकार। अगर आप इसे नहीं संभाल पाए तो आप अर्श से फर्श पर गिरने में देर नहीं लगाएंगे। अंतिम और सबसे खतरनाक राज है सफलता का नशा और विनाश की घंटी। चाणक्य कहते थे, संपत्ति और विपत्ति का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति संपत्ति आने पर विनम्र और विपत्ति आने पर धैर्यवान रहता है वही असली पुरुष है। पैसा एक दोधारी तलवार है। जब यह आता है तो यह अपने साथ एक अदृश्य जहर लेकर आता है जिसे अहंकार कहते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो गरीबी में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही उनकी जेब गर्म हुई उनकी जुबान और चाल बदल गई। उन्हें लगने लगा कि वह भगवान बन गए हैं। वो अपने पुराने दोस्तों को भूल गए, अपने गुरुओं का अपमान करने लगे और यह सोचने लगे कि अब उन्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। यही वह पल है जब विनाश अपनी दस्तक देता है। चाणक्य नीति साफ कहती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का वक्त बुरा आने वाला होता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। वह गलत फैसले लेने लगता है, वह जुआ खेलने लगता है, वह चापलूसों से घिर जाता है और अपनी मेहनत की कमाई को रातों रात 2 गुना करने के लालच में सब कुछ गंवा देता है। याद रखिए, अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन अमीर बने रहना उससे 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। एक लॉटरी जीतने वाला मजदूर 5 साल बाद वापस मजदूर बन जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा तो आया लेकिन पात्रता नहीं आई। कामयाब पुरुष वो नहीं है जो एक बार शिखर पर पहुंच जाए। कामयाब पुरुष वो है जो वहां अपना घर बना ले। आपको अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। आपको उस भूख को नहीं मारना है जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। जिस दिन आप संतुष्ट हो गए, जिस दिन आपने कहा बस बहुत हो गया, उसी दिन आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। प्रकृति का नियम है, जो चीज बढ़ती नहीं है वह सिकुड़ने लगती है, वह मरने लगती है। पानी अगर बहता रहे तो साफ रहता है, रुक जाए तो सड़ जाता है। पैसे की भी यही फितरत है। अब बात करते हैं आपकी विरासत की। आप यह सब किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपने पेट के लिए? पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। एक असली मर्द, एक अल्फा मेल अपने लिए नहीं जीता, वह अपनी आने वाली 7 पुश्तों के लिए जीता है। वह एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करता है कि उसके पोते परपोतों को कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वह अपनी गरीबी की जंजीरों को अपनी ही पीढ़ी में तोड़ देता है। वह अपने खानदान का पहला अमीर आदमी बनता है। यह एक जिम्मेदारी है, यह एक बोझ है जिसे आपको उठाना होगा। आपके पूर्वजों ने गरीबी देखी, अपमान सहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी ताकि आज आप यहां खड़े हो सकें। अब यह आपका धर्म है कि आप उनकी उस तपस्या का फल उन्हें दें। आप अमीर बनकर दिखाएं, आप ताकतवर बनकर दिखाएं, क्योंकि दुनिया सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है। तो दोस्तों, ये थे वो 5+1 राज जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। एसेट बनाना, लायबिलिटी कम करना, पैसिव इनकम, ओपीएम का इस्तेमाल, रिस्क लेना, संगत बदलना और अहंकार से बचना। यह रास्ता कांटों भरा है। इस रास्ते पर आपको नींद कम मिलेगी, ताने ज्यादा मिलेंगे,
दोस्त छूटेंगे, रिश्तेदार जलेंगे, लेकिन जब आप उस शिखर पर पहुंचेंगे तो वहां का नजारा आपकी सारी थकान मिटा देगा। अब फैसला आपके हाथ में है। आप उसी 99% भीड़ का हिस्सा बनकर रोना चाहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, किस्मत खराब है, या आप उस 1% में शामिल होकर अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं। अगर आपके अंदर वो आग है, अगर आप भी चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन में उतारने की कसम खाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, आई एम द किंग, मैं राजा हूं। ये कमेंट सिर्फ शब्द नहीं, ये आपका खुद से किया गया वादा होगा। और हां, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले वीडियो में मैं डार्क साइकोलॉजी के उन पन्नों को खोलूंगा जिन्हें पढ़कर अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम यहाँ मीठी बातें नहीं करते, हम यहाँ राज करना सिखाते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी रियासत न बना लो। जय हिंद, जय भारत।